जी कृपया कुछ अनाज दे दीजिए। मेरी पत्नी बीमार है और घर में कुछ नहीं है। रामू, भगवान सब देख रहा है, लेकिन मंदिर में भी इस वक्त कुछ खास नहीं है बेटा। तुम बस प्रार्थना करो, भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बीवी की हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन कोई उसके आंसू नहीं देख रहा था। बहुत समय पहले की बात है। त्रिपुरा नामक एक गांव में शेखावत नाम का एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसके पास कई एकड़ जमीन थी, जिस पर वह गरीब किसानों से मजदूरी करवाता था। शेखावत बहुत ही कठोर स्वभाव का व्यक्ति था और वह अक्सर गरीब किसानों पर चिल्लाया करता था। तुम सब अब काम के प्रति लापरवाह हो गए हो। एक छोटे से काम को करने में 2 लोग लगते हो, फिर भी वह ठीक से पूरा नहीं कर पाते। लेकिन जब पैसे लेने की बात आती है तो सबसे पहले पहुंच जाते हो। इनमें से एक किसान था जिसका नाम रामू था। वो बोलता है, साहब जी, हमसे जितना बन पड़ता है हम पूरी मेहनत से करते हैं, लेकिन आप हमें निकम्मा कह रहे हैं, ये सुनकर दुख होता है। फिर दूसरे किसान बोलता है जिसका नाम था कालू। हाँ साहब जी, रामू भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सब जी जान लगाकर मेहनत करते हैं, फिर भी हमें काम के बदले बहुत कम पैसे मिलते हैं। इसके बावजूद भी आप हमें निकम्मा कैसे कह सकते हैं? तुम दोनों की ये हिम्मत कि मेरे सामने ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। अगर ज्यादा बहस की तो तुम्हारी सैलरी काट ली जाएगी, समझ गए? अरे नहीं साहब जी, हम ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहे हैं। हम तो बस आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपका काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करते हैं। ठीक है, जैसा भी हो, लेकिन कल सुबह सभी समय पर काम पर आ जाना। अगर देरी हुई तो हर दिन का काम बिना भुगतान के करना पड़ेगा, ये याद रखो। मजदूर शेखावत से डरते थे, लेकिन अपने पेट पालने के लिए मजबूरीवश उसी के पास काम करते थे। रामू, जो अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था, वह भी रोजी रोटी के लिए उसके यहाँ काम पर चला जाता था। अरे जी, आप आ गए खाना बनाने के लिए। घर में कुछ भी नहीं है। कृपया जल्दी से जाकर राशन ले आइए ताकि आज का खाना बना सकूं। अरे कमला, साहब जी ने हमें पैसे नहीं दिए। हम सब मिलकर उनसे पैसे मांगने गए थे, लेकिन उन्होंने हमें बहुत डांटा और हमें निकम्मा तक कह दिया। हे भगवान, इस शेखावत का तो कुछ किया जाए। हर दिन यह गरीब मजदूरों को परेशान करता रहता है। अब कैसे होगा खाना, कैसे बनेगा? कमला, तुम चिंता मत करो, मैं अभी दीपक की दुकान से राशन लेकर आता हूँ। वैसे तो पहले भी उनसे उधार लिया था, जो अभी तक चुकाया नहीं है। पता नहीं वह इस बार उधारी देंगे या नहीं, लेकिन फिर भी जाकर कोशिश करता हूँ। इसके बाद रामू खाने का सामान लेने दीपक की दुकान पर जाता है। दीपक भैया, मुझे राशन का सामान चाहिए, लेकिन आज मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। कल जरूर दे दूंगा, क्योंकि आज मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। कल मुझे काम मिलेगा, फिर उसी से पैसे मिलेंगे और मैं आपको चुका दूंगा। ठीक है भाई, पिछली उधारी भी थी, वो भी कल ही चुका देना, सही है ना? उसके बाद रामू सामान लेकर अपने घर लौट आता है। उसकी पत्नी खाना बनाती है, फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगला दिन शुरू होता है। अरे भाग्यवान, मैं काम पर जा रहा हूँ। सेठ जी ने कहा था कि समय पर पहुंचना है, वरना अगर देर हो गई तो दिन की तनख्वाह काट लेंगे। अरे जी, अभी खाने को भी कुछ नहीं है। जो राशन कल लाए थे वह तो रात में ही खत्म हो गया। आप खाली पेट काम पर कैसे जाओगे? ऊपर से सेठ जी दिन भर में एक बार भी खाना नहीं देते। कोई बात नहीं कमला, मुझ में इतनी ताकत है कि मैं बिना खाए भी काम कर सकता हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो, जब मैं काम से लौटूंगा तो कुछ खाने का इंतजाम जरूर करूंगा। उसके बाद रामू काम पर निकल जाता है। उसके साथ कुछ और मजदूर भी होते हैं। सब लोग दिन भर मेहनत और लगन से काम करते हैं। काम करते करते शाम हो जाती है। फिर सब मजदूर सेठ जी के पास अपनी मजदूरी लेने जाते हैं, क्योंकि सब ने पूरे दिन ईमानदारी से काम किया था। उन्हीं में से एक मजदूर कालू आगे बढ़कर कहता है, सेठ जी, आज का काम पूरा हो गया है और हमें काम करते हुए पूरे 1 महीना हो चुका है। कृपया करके हमारा हिसाब करके हमारी तनख्वाह दे दीजिए। हाँ शेखावत जी, आज हमें काम करते हुए पूरे 1 महीना हो गया है। अगर आप कृपया करके हमारा हिसाब करके सैलरी दे देंगे तो हम सभी दुकानदारों का उधार ही चुका पाएंगे। अरे कमबख्त रामू, तुम इतना हिम्मत कैसे कर सकते हो
कि मेरा नाम लेकर ऐसा बोलते हो? अगर तुमने फिर से ऐसी गलती की तो तुम्हारी खैर नहीं समझूंगा। नहीं नहीं साहब जी, गलती से मेरे मुंह से आपका नाम निकल गया। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो तुम लोग क्या बात कर रहे थे? तुम सबको सैलरी चाहिए, लेकिन तुमने काम ठीक से किया नहीं है और सैलरी की मांग कर रहे हो। चलो जो भी है, अगले महीने ले लेना। अरे साहब, कृपया करके हम सबको सैलरी दे दीजिए, क्योंकि मैंने दीपक भैया से काफी उधारी ले रखी है। उसे भी पैसे देने हैं और घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ चावल ही बचे हैं। कृपया करके हमारी सैलरी दे दीजिए। देखो रामू, हमको गिरगिटों जैसे लोग पसंद नहीं आते। मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता, समझे? चलो अब दफा हो जाओ, अगला महीना सैलरी ले लेना। आखिरकार वह सेठ महीने भर का हिसाब होने के बावजूद भी पैसे नहीं देते। उदास और थका हारा रामू अपने घर लौट आता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान, अब मैं क्या करूं? सेठ ने पैसे नहीं दिए जबकि मैंने लग चुके हैं। अब कैसे होगा? ऊपर से दुकानदार दीपक को भी मैंने बोले थे कि आज पैसे हो जाएंगे। घर में कुछ भी नहीं था, ना दवा ना खाना। रामू उस दिन सुबह सुबह गांव के मुखिया के पास पहुंचा। उम्मीद थी कि शायद वह थोड़ी मदद कर सके। मुखिया जी, घर में खाना नहीं है। बीवी बुखार से तड़प रही है और हालत बहुत खराब है। पास में कुछ भी नहीं है, ना दवा ना राशन। बस 2 दिन की मदद चाहिए ताकि घर का गुजारा हो सके और बीवी की इलाज हो सके। रामू, तू जानता है ना कि गांव का खर्चा बढ़ गया है। इस समय कुछ नहीं हो पाएगा, फिर देखेंगे जब हालात ठीक होंगे तब मदद कर पाएंगे। रामू की उम्मीद अब तक टूटी नहीं थी। वह पंचायत घर गया, लेकिन वहां भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर निराश होते हुए वह गांव के मंदिर के पुजारी के पास गया। उम्मीद थी कि शायद वह कुछ मदद कर सके। पंडित जी, कृपया कुछ अनाज दे दीजिए। मेरी पत्नी बीमार है और घर में कुछ नहीं है। रामू, भगवान सब देख रहा है, लेकिन मंदिर में भी इस वक्त कुछ खास नहीं है। बेटा, तुम बस प्रार्थना करो, भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हर दरवाजे से खाली हाथ लौटता रामू आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में आग थी। वो गांव के हर कोने में गया। दीपक दुकानदार के पास भी गया। रामू, मैं पहले ही बहुत उधारी दे चुका हूँ, अब और नहीं दे सकता। पहले पुराना हिसाब करो, फिर सोचेंगे। रामू की दुनिया जैसे अंधेरे में डूबती जा रही थी। बीवी की हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन कोई उसके आंसू नहीं देख रहा था।